हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग का एग्जाम आपको पता है कि समाप्त हो गया है, ठीक है। तो जिसका भी सेट एफ है साइंस वाला, अगर मिलाना है, ठीक है, या नया स्टूडेंट है, पढ़ना है, तो आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। सेट एफ है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट सीटिंग कराने वाला है, इसका जो कोड देख सकते हैं 111, मतलब फर्स्ट सीटिंग का है। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं कंप्लीट वीडियो को। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि अगला है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन होगा? तो देखिए इसमें लगाया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यानी सोरेस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। सोरेस्का जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर जो है आपको बताना है कि कहाँ होगा। एक को, दो तीन को का आंसर नहीं बताएंगे, बाकी आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सबसे लास्ट में बताएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अगला है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है। कैगा जो होगा आपको, कैगा कहाँ होगा? कर्नाटक में हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 23 को होगा। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है कौन है? तो बरौनी होगा, ठीक है। यानी कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है? तो बरौनी होगा। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, ठीक है। रोपण फसल देखिए चाय भी होगा, गन्ना भी होगा, रबड़ भी होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यूरेनियम के साथ पाया जाता है। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश करता है, तो नहीं। राष्ट्रपति करता है, नहीं, वो करता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश ही करता होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति वाले राष्ट्रपति करता है, तो मुख्य न्यायाधीश करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी मारिएगा। राष्ट्रपति जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो मुलायम सिंह यादव ने किया, ठीक है। मुलायम सिंह यादव ने किया लोक जनशक्ति पार्टी का गठन। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं को विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 6 महीना के अंदर जो है चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य बनाया गया? मेघालय राज्य किसको बनाया गया? तो असम को काटकर मेघालय बनाया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। अगला है कि निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। एकात्मक शासन व्यवस्था आपको हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। अगला, निम्न में से किसे जो है दबाव समूह नहीं है? एक सेकेंड, निम्न में से कौन जो है दबाव समूह नहीं है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये दबाव समूह नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस बीजू जनता दल, ठीक है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से होगा। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान होता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में जो है किस क्षेत्र का योगदान होता है? द्वितीय क्षेत्र तो औद्योगिक में होगा, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में हो जाएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होता है। अगला प्रश्न है कि किसका जो है त्रिस्तरीय ढांचा है, ठीक है। किसका जो है त्रिस्तरीय ढांचा होगा? तो देखिए ये सब उपभोक्ता संरक्षण तीनों का सही है, ठीक है। पंचायत भी त्रिस्तरीय है, उपभोक्ता संरक्षण भी त्रिस्तरीय है, और शाखा समिति भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में किसका मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो इनमें से मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है, ठीक है, तो NNP हो जाएगा। अगला, भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया है?
भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया गया? तो सभी को। अगला है पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज कहलाता है। निम्नलिखित में किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है? बॉन्ड की। बॉन्ड की जो तरलता संपत्ति कम होती है। अगला जवाहर रोजगार योजना जो है कब शुरू हुआ था? तो 1989 में हुआ था, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ है? तो योजना आयोग, ठीक है, कौन से हुआ था? योजना आयोग का। निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? जर्मनी का चांसलर कौन था? तो हो जाएगा आपको बिस्मार्क हो जाएगा ना। अगला है नेपाल की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 से नेपाल की क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? मार्टिन लूथर को, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें जो है कैंसर हिंद की उपाधि दी? कैंसर हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को था, है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ? ठीक है, तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी यात्रा से हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका जो होगा बांग्ला भाषा का था, ठीक है, बी नंबर होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? इसका सही जवाब 1920 में हुआ था। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? तो बताइएगा कि 1968 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, CSO के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने दिया? है ना, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने दिया है? तो इसको देने वाला कौन था? हो जाएगा शायद टाइलिन हो जाएगा, है ना। अगला है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और रद्द किया गया 1911 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। अगला है कि लाल हृदय लाल ने किसकी स्थापना की थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना की है, ठीक है। लाल हृदय लाल ने किस पार्टी की स्थापना की? गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, अन्य नाम से भी जाना जाता है, मॉन्स्ट्रू चमफोर्ड सुधार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, ठीक है, जो पाकिस्तान के थे। अगली है कि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार किसकी समर्थक थी? यानी किसके समर्थक हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा किसके समर्थक थी? तो चीन का होगा समर्थक। अगला प्रश्न है कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो लेनिन ने समाप्त किया था, ठीक है। अगला है कि श्वेताकर संगठन कहाँ स्थापित हुआ? श्वेताकर संगठन कहाँ स्थापित हुआ है? तो अगला बढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की गठन जो किसके अध्यक्षता में हुआ था? 1953 में जो हुआ था फजल अली, ठीक है, 1953 में हुआ था फजल अली, जो रिपोर्ट दिया था 1956 में,
अगला प्रश्न है, किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? ठीक है, किस नगर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो इसका सही जवाब होगा आपको गोपालगंज। अगला है, निम्नलिखित में कहाँ जो है संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है? संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है, तो इसको जो सही जवाब हो जाएगा आपको चीन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। अगला है कि निम्न में से किस जो है विषय को राज्य सूची में रखा गया? तो राज्य सूची में जो देखिए, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, सिंचाई हो गया, इनमें सभी हो जाएगा राज्य सूची के विषय। अगला है, संविधान का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 21 भाषा है कि 22 भाषा है? 22 भाषा होगा। ठीक है, तो एक भाषा बढ़ गया, तो इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, 22 भाषा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग करता है। अगला है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब होगा दार्जिलिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? ठीक है, तो ये जोन 3 में आता है। अगला है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बंगाल का शोक किस नदी को? तो दामोदर नदी को। ठीक है, अब बिहार का शोक कोसी नदी को। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो हो जाएगा आपको गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील हो जाएगा। अस्वाना बांध किस नदी पर है? तो अस्वाना बांध जो होगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। अगला है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा पहुंच चुके हैं। ठीक है, 2011 के अनुसार। अगला कि भारत जो है किस जल डमरू द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो आपको पाक जल डमरू। ठीक है, पाक जल डमरू द्वारा भारत और श्रीलंका क्या होते हैं? अलग होते हैं। अगला है कि गंगा के मैदान पुरानी जोड़ मृदा क्या कहलाती है? यानी कि गंगा के मैदान जो है पुरानी जोड़ मृदा क्या कहलाती है? पुरानी कहलाती है खादर बागर। ठीक है, उसके बाद खादर, खादर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। यस, अच्छा, जो जरीमन गलती होगा तो उसको सुधार किया जाएगा फिर से। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कहते हैं सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन होगा? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी मारिएगा। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ठीक है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? मुरैना में, दरभंगा में कि भागलपुर में, नंदनकानन में? तो इसका सही जवाब आप लोग के बीच में आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है क्या? दरभंगा में। ठीक है, कहाँ है? दरभंगा में। इसका सही जवाब बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि समोच्च समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? ठीक है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? मैदानी में कि तटीय में कि पहाड़ी में? इनमें से सभी, तो सभी में हो जाएगा। ठीक है, समोच्च कृषि मतलब जोत जात कर की जाने वाली कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जोहानसनबर्ग ने कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये तो सभी लोग जानते हैं ना। अगला है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली जो किस प्रकार की फसल है? तो जायद फसल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में बिहार में कौन सा स्थान है? सब्जी के उत्पादन में भारत में जो है कौन सा स्थान रखता है? यानी कौन सा स्थान रखता है सब्जी के उत्पादन में? गोविंद, इसका सही जवाब होगा सब्जी उत्पादन में आपको दूसरा हो जाएगा। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना जो आपको दरभंगा में होगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 64 है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व अधिक है?
तो जनसंख्या घनत्व जिला का अधिक है, कौन जिला होगा, तो पटना जिला का अधिक हो जाएगा, ठीक है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या होगा, तो कृषि होगा बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत, ठीक है। व्यापार तो चलता नहीं, उद्योग वगैरह तो बहुत कम है। अगला है कि, ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं, आर्थिक जो है गतिविधियां नहीं, देखिए कृषि आर्थिक गतिविधि, संचालन हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, गरीबी, गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसको सी मारिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन 67, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ठीक है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, बोलिएगा मूल्य का स्थानांतरण भी होता है, ठीक है, मूल्य का विनिमय भी होता है, और होता है क्या, तो ए और बी दोनों सही जवाब होगा, ठीक है। तो ए और सी दोनों सही है, ए और सी, मतलब मूल्य का संचय भी और मूल्य का जो है विनिमय का माध्यम भी, ठीक है, विनिमय का माध्यम। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर है, कौन सा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, कौन जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है ना, कौन जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक जो आपको दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, ठीक है। गैर आधारभूत संरचना का अंग हो जाएगा, गैर आधारभूत संरचना का अंग कौन हो जाएगा, इसका सही जवाब छापिएगा, कौन होगा, गैर आधारभूत संरचना का अंग होगा, कौन होगा, तो देखिएगा ये जो होगा आपको शिक्षा, आपको गैर आधारभूत संरचना का अंग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण, ठीक है। अगला है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, श्रम का भी होता है। वैश्वीकरण एक देश दूसरे देश से जब जुड़ जाता है तो वहाँ पर पूंजी का भी इनकम होने लगता है, जो कंपनी वगैरह लगाता है, जो श्रम परिश्रम करता है उसका भी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 है, 10 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। कहते हैं सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों के हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण। अगला प्रश्न है वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति 1 करोड़ रुपया से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग के पास करेगा, ठीक है। अगला है कि पेरिस की फ्रांस सड़कों की योजना किसने बनाई थी, है ना। पेरिस की जो प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, तो इसका आंसर आप लोग को पता कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल पर सर्च करके। अगला है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था, तो इसका सही जो होगा अहमदाबाद में किया था, ठीक है, अहमदाबाद सही है। अगला सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, बताइएगा, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, फ्रांस की पराजय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, किसने अनिवार्य किया था, ठीक है, किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, तो इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। कौन किया था, बिस्मार्क ने किया था। अगला है फ्रांस में जो है, फ्रांस में किस शासन के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ, तो बोर्बो राजवंश का हुआ ना। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो आर्थिक नियोजन जो है रूस की देन हो जाएगा, रूसी क्रांति। अगला बढ़े, अगला प्रश्न है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापना की गई, सूती कपड़ा कहाँ स्थापित किया गया था, तो सूरत में, कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत वाला इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। हो चिन मिन कहाँ का शासक था, तो ये दक्षिणी वियतनाम का हो जाएगा, ठीक है, कंबोडिया, दक्षिणी वियतनाम।
नहीं कंबोडिया, अच्छा चलिए हटिए हटिए। हो चिन मिन कहाँ का शासक था, तो कंबोडिया का हो जाएगा, सही जवाब है कार्ल मार्क्स बिस्मार्क, ठीक है बिस्मार्क है था बिस्मार्क, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, खत्म हो गया 80 क्वेश्चन आखिरी था। तो वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ से जुड़ जाइएगा 90 65 71 और 94 39 के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।